अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिफ जट। अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं या पढ़ती हैं और या आप वालिदैन हैं ऐसे बच्चों के जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो आप ये वीडियो जरूर देखिएगा। गुज़िश्ता कुछ महीनों से आप देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज का दंद सोशल मीडिया पे सामने आना शुरू हो चुका है और उसमें बावलपुर यूनिवर्सिटी थी पहले और अब एक गाजी यूनिवर्सिटी जो कि डेरा गाजी खान में मौजूद है, इस यूनिवर्सिटी की भी कुछ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। तो मैं आपके साथ इस वीडियो में बड़ी तफसीली बात करना चाहता हूं, आप लोग मेरे साथ रहिएगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जो गंद आपको नजर आ रहा है ये तकरीबन 10% गंद है। अभी 90% गंद का ना तो आपको अंदाजा है और ना आपके सामने आया। जब ये सामने आएगा तो मजीद हकाइक भी आपके सामने आएंगे। अभी थोड़ी सी बात करते हैं गाजी यूनिवर्सिटी के बारे में। सना इरशाद नामी बच्ची है जो BS फिजिक्स कर रही है, जिसने इल्जाम लगाया अपने 2 टीचर्स पे कि इन्होंने उसको ब्लैकमेल करने की कोशिश की, जिसमें डॉक्टर जफर वजीर है और एक डॉक्टर खालिद खटक है। जफर वजीर और खालिद खटक ने मेरे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की है। ये 2 टीचर्स का उसने नाम लिया। बच्ची ने कहा कि इन 2 टीचर्स ने मुझे हॉस्टल बुला के एक रात हॉस्टल में रखा, मेरी छोटी बहन भी पढ़ती है, उसको भी ये ब्लैकमेल करते हैं। मुझे और मेरी सिस्टर को दोनों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। मैंने वाइस चांसलर को एप्लीकेशन भी दी है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और अब मैं यूनिवर्सिटी के अंदर अपने आप को आग लगा लूंगी। मैं यूनिवर्सिटी में ही खुद को आग लगा दूंगी। और उसके बाद क्या होता है कि यूनिवर्सिटी जो है एक पोस्ट करती है जिसमें वो बताती है कि ये जो वीडियो है ये 4 मंथ्स पुरानी है। अब क्योंकि एडमिशंस का वक्त है इसलिए यूनिवर्सिटी को डिफेम करने के लिए ये वीडियो को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि हमने बच्ची की दरखास्त पे एक्शन लेते हुए अपने 2 टीचर्स को मुअत्तल कर दिया था। अब ये जरा सुनने वाली बात है, ये तो इकबाल जुर्म हो गया। सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपने ये कह दिया कि मुअत्तल कर दिया, इसका मतलब है उनमें कुछ तो प्रॉब्लम थी तो आपने मुअत्तल किया ना। तो साबित तो ये हुआ कि बच्चियों के साथ ज्यादती यूनिवर्सिटी के अंदर हो रही है, ये आप एडमिट करते हैं। दूसरी बात ये है कि मुअत्तल करने से क्या होता है भाई, 3 महीने आप ज्यादा से ज्यादा दुरानिया मुअत्तल का 3 महीने होता है, तो इसका मतलब है बाय नाउ अभी तक वो दोबारा अपनी ड्यूटी पे बहाल हो चुके होंगे और फिर वो उस बच्ची के साथ किस तरह पेश आते होंगे ये भी सोचने की बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये यूनिवर्सिटी को डिफेम करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर ये यूनिवर्सिटी को डिफेम ही करने के लिए किया जा रहा है तो बच्चियों के साथ जो सलूक किया जा रहा है वो क्या है, उसके लिए यूनिवर्सिटी क्या स्टैंड लेती है, ये भी क्योंकि यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं कि उन टीचर्स के खिलाफ कोई FIR हुई, दर्ज कराई गई या नहीं, या सिर्फ महकमाना कार्रवाई करके उन्हें मुअत्तल किया गया। और याद रखिएगा मुअत्तल जो है ये बिल्कुल भी मसले का हल नहीं होता, क्योंकि मुअत्तल हुए ये तो पंजाब पुलिस वाला काम कर दिया, करप्शन कर दी, बाद में उन्होंने मुअत्तल कर दिया, फिर ड्यूटी पे बहाल। तो ये काम जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं। अब मैं इस पे जो बात शुरू में आपसे कही थी कि स्टूडेंट्स और उनके वालिदैन से मैं जो गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, वो पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। वो बात यह है कि लिटरेसी रेट है पाकिस्तान में 58%, यानी अभी भी पाकिस्तान के अंदर 42% लोग जो है वो इलिटरेट है। उसमें से भी अगर आप सिर्फ खवातीन को देखें तो खवातीन जो है वो 46% जो है वो लिटरेसी रेट है खवातीन का। इसका मतलब है कि 54% खवातीन तो ऑलरेडी स्कूल यूनिवर्सिटी में जा ही नहीं रही, और जो 46% जा रही है वो भी माँ बाप को इमोशनल करके कि मुझे भेजें, मैंने पढ़ना है, मैंने आगे बढ़ना है। उसमें से अगर कोई कामयाब हो गई, किसी ने CSS कर लिया तो आगे उसकी नस्लों के लिए भी संवर जाती है, फिर उस खानदान में लोग बच्चियों को भेजते हैं। और अगर इस तरह का वाकया रोनुमा हो गया तो आप मुझे बताएं उस इलाके में भी कोई अपनी बच्ची को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजेगा। आगे बढ़ते हुए मैं आपको यह भी बताता चलूं कि पाकिस्तान जो है इस वक्त 160वां नंबर है पाकिस्तान का, 160 नंबर है दुनिया में। तालीमी एतबार से देखा जाए तो पाकिस्तान 160वें नंबर पे आता है, और जो हमारी सबसे पहली यूनिवर्सिटी किसी रैंक में आती है 1000वें नंबर में, वो 334वां नंबर है पाकिस्तान का। ऑलरेडी हम तालीमी मैदान में, तालीमी मेयार में सबसे पीछे हैं। उसमें भी अगर इस तरह के वाकयात होना शुरू हो जाएंगे तो ये इंतहाई, मैं समझता हूं कि अफसोसनाक वाकये हैं जिनकी वजह से तालीम जो है पाकिस्तान की वो रुक जाएगी। आप देखें कि अभी कुछ लोग ये लिख रहे हैं और लिखना उनका हक बनता है। मुझसे अगर आप सवाल पूछेंगे हाँ जी इस यूनिवर्सिटी में आप अपनी बेटी को, बहन को भेजेंगे, तो मैं सोच में पड़ जाऊंगा यार ये क्या हो गया। एक वाकया, ये एक छोटा वाकया समझते हैं आप, शर्म ही नहीं आती इनको। ये सीधा सीधा लिख देते हैं जी हमने एक्शन लिया था, मुअत्तल किया था। मुअत्तल करना बनता है, आपका दीन आपको जिनाई के खिलाफ क्या एक्शन लेने के लिए कहता है, मुअत्तल करने के लिए कहता है। ये क्या चल रहा है मुझे तो समझ ही नहीं आती, ये किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। इनके लिए ये मामलात इतने छोटे हैं, देखना ये पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या है नेशन के ऊपर। जो बच्चियों को माँ बाप बड़े ही छोटे दिल से भेजते थे यूनिवर्सिटीज में, आप वो कहां भेजेंगे। इससे वो मुहावरा बड़ा आम हो रहा है, वो कह रहे हैं ऐसी तालीम से बेहतर है, ऐसी डिग्री से बेहतर है जाहिल। तो वो क्या गलत लिख रहे हैं जी मुझे बताएं। जाहिर है डिग्री आपकी इज्जत से भी आगे है,
डिग्री माशरे से भी आगे है, डिग्री खानदान की माँ बाप की इज्जत और एतबार से आगे है जिन्होंने भेजा अपनी बच्चियों को, तो नहीं है आगे हुजूर। ऐसी तालीम का क्या करना है उन्होंने? और ये कैसी तालीम है जी जिसमें बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है? ये कैसी तालीम है जी जहां पे उनको नशे में लगाया जाता है, डांस पार्टियों में लेकर जाए, ये तालीम दे रहे हैं आप उनको? ये तालीम तो नहीं है ना, ये तो माशरे का बिगाड़ है। तो जाहिर है 100% ये बात दुरुस्त है कि बच्चियों को यहां पे फिर ऐसी तालीम ना दी जाए, लेकिन इसका ये हल भी नहीं है। हल ये है कि बच्चियों के लिए सेपरेट कैंपस जो है वो होने चाहिए। आपका इस्लामी मुल्क है और आपको शर्म आती है सेपरेट कैंपस करते हुए? पूरी दुनिया में जो जो इस्लामी मुल्क है वो सेपरेट कैंपस करते हैं। अरब में, गल्फ में बच्चियां नहीं पढ़ती, वहां पे सेपरेट कैंपस पढ़ते हैं। आपने क्यों, ये पहली तो बात है कि जो को एजुकेशन है उसको इतना ज्यादा फरोग दिया हुआ है। और उसके बाद फिर भी चले को एजुकेशन है, बाहर के मुमालिक में भी यूनिवर्सिटीज में को एजुकेशन में जाके हमारी बच्चियां पढ़ती हैं, ठीक पढ़ती हैं, कोई मसले की बात नहीं होती उनको। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक फितरती सी बात है, औरत और मर्द इकट्ठे बैठेंगे तो क्या करेंगे, उनकी दोस्तियां होगी तो वो क्या करेंगे, ये तो एक फितरती सी बात है। लेकिन अकल वहां पे आके दंग रह जाती है जहां पे असातिज़ा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब ये बच्ची अपने कोई स्टूडेंट को एजुकेशन से वो एतराज नहीं है उस बच्ची को, ये जिस बच्ची का नाम सना इरशाद है उसने अपने किसी मेल स्टूडेंट को नॉमिनेट नहीं किया कि मुझे स्टूडेंट। आपको मैं बता दूं कि जितने भी वाकयात आ रहे हैं यूनिवर्सिटी से निकल के, ये मेल स्टूडेंट्स ने किसी फीमेल स्टूडेंट को ब्लैकमेल नहीं किया हुआ। यहां पे परेशान कुन बात यह है, ये असातिज़ा इन्वॉल्व है, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इन्वॉल्व था वहां पे बावलपुर में, और यहां पे देखें असातिज़ा। अब मुझे ये समझ नहीं आती, हमारे दौर में कोई बहुत पुराने तो हम कायदे आजम के दौर में तो नहीं पढ़े हुए, तो ये देखें हमारे दौर में तो इतनी इज्जत थी। आज भी मेरे टीचर जब मुझे मिल जाते हैं, मैं रुक के और मैं उनको मिलता हूं और उनको उनकी जहां पे उन्होंने जाना हो वहां पे छोड़ के आऊं, मैं उनके कदमों को हाथ लगाता हूं। हमारे वक्त में ये रिस्पेक्ट था और उन्होंने हमें छितर मारे हुए हैं, डंडों से मारा हुआ है। आज आपने ये चला दिया जी मार नहीं प्यार, प्यार टीचर, ये प्यार कर रहे हैं टीचर, तो आपने बताना था ना शफकत वाला प्यार, ये तो दूसरा फिल्मों वाला प्यार के चक्कर में पड़ गए हैं टीचर। तो ये असातिज़ा के जो इमेज है उसको भी बहुत गंदा किया जा रहा है। यकीन माने असातिज़ा ये डिजर्व नहीं करते, ये जो खटमल, ये गंदी बीच में जो भेड़े घुस चुकी हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। ये टीचर कहलाने के लायक नहीं है, रूहानी बाप का दर्जा है, बहुत शफीक रिश्ता है, तरबियत में बड़ा बड़ा मेन किरदार है। मैं उस इंसान को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता हूं जिसको एक मुखलिस उस्ताद मिला हो, लेकिन यहां पे असातिज़ा के नाम के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है। अभी यही काम खुदा ना खास्ता कभी कोई वाकया आपके सामने आ जाए ना मदरसों के अंदर से, तो सारे दुनिया के डेमोक्रेट उठ के फिर उनको वो कहना शुरू कर देते हैं कि लिबरल सारे, और जनाब ये देखें ये क्या हो रहा है, मदरसों के अंदर क्या हो रहा है, तो अभी आपकी यूनिवर्सिटियों के अंदर क्या हो रहा है, इसको भी आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। ये हुकूमती सतह पे आइडेंटिफाई होने की जरूरत है। और मैं वालिदैन से भी इल्तमास करूंगा कि आप अपनी बच्चियों पे एतमाद रखिएगा। ये जरूरी नहीं है कि हर यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह के असातिज़ा मौजूद हों या शरपसंद अनासिर हों जो आपकी बच्चियों को ब्लैकमेल करें, और बच्चियों से भी इल्तमास है कि वालिदैन को लूप में रखा करें, कोई छोटी सी भी बात हो आप उनके साथ डिस्कस करें। चुनौती क्या है किसी की दो टगे के बंदे की कि आपको किसी मैली आंख से भी देखे, इसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो एक्शंस लेने की जरूरत है।